नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में, जहां आपको आज उत्तराखंड के इतिहास की कुछ प्रमुख जानकारियों से मैं अवगत कराऊंगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इतिहास किस तरीके से हमारे सामने आता है। तो इतिहास को यदि हम देखते हैं तो इतिहास 3 भाग में बँटता है। इतिहास हमारा 3 भाग में बँटता है, तो इसे एक बार देख लेते हैं कि इतिहास की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो इतिहास हमारा 3 भाग में हम पढ़ते हैं। एक है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है जो हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इतिहास के इन भागों में हम क्या देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब मानव गुफाओं या कंदराओं में जी रहा था अपना जीवन। ठीक है, तो एक बंदर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, तो वो काल हमारा कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस तरीके से हमारा इस भाग में हमारा पाषाण प्रागैतिहासिक काल पड़ता है। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है समय ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या मानव यदि गुफाओं कंदराओं में सब जगह पर रह रहा, इस तरीके से अपने जंगल में जीवन व्यतीत कर रहा था, तो क्या हमको यहाँ पर लिखित प्रमाण प्राप्त होंगे? ये प्राप्त नहीं होंगे। क्या हमें यहाँ की कोई लिपि प्राप्त होगी? वो भी प्राप्त नहीं होगी। पर हाँ, यहाँ के हमें औजार प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ के हमें क्या प्राप्त होंगे? हमें यहाँ के प्रमुख औजार प्राप्त होंगे। ठीक है, वो औजार कौन से होंगे? जैसे इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हमारे हारपून हो गए, हथियार हो गए और पाषाण उपकरण हो गए। तो हमारे यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होते हैं? पाषाण उपकरण। इसी को हम कह सकते हैं पाषाण उपकरण। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? यहाँ प्राप्त होते हैं। जब हम पाषाण उपकरण की यदि हम बात करते हैं, तो पाषाण उपकरण हमें सबसे पहले प्राप्त होते हैं। तो इसी के साथ हमें जब बंदर की तरह ये जीवन व्यतीत कर रहा था, तो हमें इसी के साथ हमें क्या प्राप्त होते हैं? इसके शैलचित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? शैलचित्र प्राप्त होते हैं। अब शैलचित्र जब हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये बंदर बंदर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, गुफाओं में अपना जीवन जी रहा है, तो एक क्या कर रहा है? शैल पत्थरों पर भी अपनी क्या कर रहा है? चित्र उकेर रहा है। और जब ये आदि ऐतिहासिक काल में आता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में इसने अपना क्या कर दिया? विकास करना शुरू कर दिया। इसने सामूहिक तौर पर एक सभ्यता के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया है। तो इसके हमें प्रमाण मिलते हैं कब? सबसे पहले तो हमें मिलता है इसके कप मार्क्स। ठीक है ना, मानव अपना दिमाग यूज करना शुरू करने लग गया है। ठीक है, कप मार्क्स क्या होते हैं? एक गड्ढेनुमा आकृति होती है किसी पत्थर के ऊपर, इस तरीके की, और इसके बीच में ये लोग ये गड्ढे में कुछ ऐसे पदार्थ डालते होंगे जिससे ये मवेशियों को या किसी जंगली जानवर को अपनी ओर आकर्षित करते होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ पर कप मार्क्स प्राप्त होते हैं। अगला हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं, तांबे के बर्तन। ठीक है, ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं, कप मार्क्स प्राप्त होते हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त होते हैं, और अगला हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर समाधान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? समाधान प्राप्त होते हैं। समाधान का मतलब क्या हो गया? कि इन लोगों को दफनाने की जो पद्धति है वो अपनाए जाना शुरू हो गई थी। अब ऐतिहासिक काल क्या है? ये हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इस काल में क्या मिलता है? एक तो इस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य आ गए। लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए। ठीक है, और यहां लिखित साक्ष्य तो थे, साक्ष्य थे, परंतु पढ़े नहीं गए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास लिखित साक्ष्य थे, जिसका प्रमाण हम जैसे उत्तराखंड की यदि हम यमुना घाटी को देखते हैं, तो वहां पर हमें कालसी का अभिलेख प्राप्त होता है, और यहाँ के प्रमुख सिक्के। ठीक है, प्रमुख हमें क्या मिलते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं। तो हमारे ऐतिहासिक काल में हमारे पास इतिहास का पूरा प्रमाण होता है। तो हमने इतिहास को 3 भाग में देखा
कि ऐतिहासिक काल जहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है, केवल बंदर की तरह मानव अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आदि ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित प्रमाण तो है, पर उस लिखित प्रमाण को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और वहां पर मानव के कपमार्क्स हमें प्राप्त होते हैं उत्तराखंड में, ताम्रोपकरण प्राप्त होते हैं और समाधान प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में हमारे लिखित साक्ष्य प्राप्त है और हमारे प्रमुख सिक्के प्राप्त हो गए। इसी के बाद हम कहते हैं कि उत्तराखंड में जो पुरातत्व जो हमारा साक्ष्य है वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। यदि भारत की अगर आप बात करते हो, भारत में हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसकी स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी कनिंघम के द्वारा। तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कब से होती है, तो उत्तराखंड में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1856 में किसके द्वारा किया गया था, हेनवुड के द्वारा, हेनवुड द्वारा किया गया। ठीक है ना। अब हेनवुड द्वारा क्या किया गया था कि इसने क्या किया था, देवी धुरा के समाधानों की खोज की थी। इनके द्वारा देवी धुरा के समाधानों की क्या किया था, खोज की थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ के क्या मिलते हैं, शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम आदि ऐतिहासिक काल के जो हमारे प्रमाण रहे थे, जैसे हम लखू उडियार, फल सीमा, पेटसाल, गोरखिया उडियार चमोली में, हुडली उत्तरकाशी में, इन प्रमाण के बारे में अब जिक्र करते हैं। तो इनके बारे में जो हमारे प्रमाण हैं वो किसने खोजा, किस वर्ष खोजा, किस तरीके से कहाँ पर स्थित हैं, तो उस स्थिति को अब हम देखने जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे आदि ऐतिहासिक काल के जो हमारे शैलाश्रय हैं, उन शैलाश्रयों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना। तो उत्तराखंड के शैलाश्रय हमारी हेडिंग रहेगी उत्तराखंड के शैलाश्रय। ठीक है, शैल मतलब पत्थर, पत्थरों पर आश्रय जिनमें लिया गया था। तो उसका पहला हमारे पास प्रमाण है क्या, लाखू उडियार। ठीक है ना, लाखू उडियार की हम बात करते हैं। तो लाखू उडियार कहाँ स्थित है बच्चों, ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है ना। इसकी खोज कब हुई थी, 1968 में इसकी खोज होती है। और किसके द्वारा होती है, माहेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा। ठीक है, इनका नाम एमपी जोशी भी लिया जाता है। ठीक है, एमपी जोशी द्वारा भी इनकी खोज होती है। अगला, ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रमाण क्या मिलते हैं कि यहाँ पर हमें पशुओं को हाँकने और सामूहिक नृत्य के प्रमाण, ठीक है, सामूहिक नृत्य के प्रमाण। और ये अल्मोड़ा में कहां पर है, अल्मोड़ा में बाड़ी छिना के पास, एक डलबैंड नामक स्थान है। ठीक है, डलबैंड के समीप सुयाल नदी के दाहिने तट पर, स्थित है। ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों, सबसे सुलभतम शैलाश्रय। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे सुलभतम शैलाश्रय है। सुलभतम शैलाश्रय का मतलब क्या है कि जब आप रोड पर पहुंचते हैं, रोड से थोड़ी दूरी पर हमारा क्या है, लाखू उडियार है। अगला, यहाँ पर हमें लाल, सफेद व काले रंग के प्रमाण मिले।
ठीक है ना, लाल, सफेद और काले रंग के प्रमाण। तो एक तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसकी खोज कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, कहाँ स्थित है, प्रमाण इसके किस किसके मिलते हैं। अगला ये क्या है, सबसे सुलभतम शैलाश्रय है, तो इसके बारे में हमने देख लिया है, ठीक है ना। अगला इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फल सीमा, इसमें आती है अगली हमारी फड़कानौली, ठीक है ना। इसके बाद अगला आप हेडिंग डालेंगे फड़कानौली, ठीक है। तो फड़कानौली कहाँ है, फड़कानौली भी हमारा है, ये कहाँ स्थित है, ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज 1989 में किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी, ठीक है। और अगला हमारा इसके बाद आता है फलसीमा। अगला क्या है, फलसीमा। अब फलसीमा कहाँ है, ये भी हमारा कहाँ है, अल्मोड़ा में है। यहाँ हमारे क्या है, योग मुद्रा में मानव के प्रमाण प्राप्त होते हैं हमारे, ठीक है ना। फल सीमा में क्या प्राप्त होता है, योग मुद्रा में मानव के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला आता है हमारा क्या, पेट साल। अगला है हमारा पेट साल, ठीक है। पेट साल कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में ही है। ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब होती है, 1989, ठीक है। इसकी खोज भी कब होती है, 1989 में होती है। किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारे कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के हमारे प्रसिद्ध हमारे कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला हमारा क्या, कौन सा स्थान है, गोरखिया उड़ियार। अगला कौन सा स्थान है हमारा, गोरखिया उड़ियार। अगला है गोरखिया उड़ियार, ये कहाँ है बच्चों, चमोली में। ये कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है, ठीक है ना। और यह हमारा है चमोली के जोशीमठ के निकट डुंगरी नामक स्थान के, डुंगरी नामक स्थान पर है, ठीक है। जो चमोली में डुंगरी नामक ग्राम के समीप, ठीक है, पिंडर नदी के पिंडर घाटी में, ठीक है। पिंडर घाटी में क्या है, स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है ये, पिंडर घाटी में स्थित है। और ये शैलाश्रय क्या है, थराली के निकट पिंडर घाटी में, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, यहाँ पर हमको मिलते हैं क्या, सफेद रंग के चित्रित हथियार प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, सफेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। और अगला हमारा आता है हुडली। अगला स्थान है हमारा हुडली। हुडली है बच्चों उत्तरकाशी में। हुडली है उत्तरकाशी में। यहाँ हमें काले और नीले रंग के इतिहास के चित्र के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ काले और मुख्य रूप से नीले ही देखने को मिलते हैं। नीले रंग के चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। काले रंग के चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और जो इनकी लिपि थी वो कौन सी थी, संख लिपि में लेख। संख लिपि में लेख प्राप्त होते हैं, कहाँ पर, हुडली उत्तरकाशी में, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, इसके बाद हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में
कुछ हमारे अन्य हमारे कुछ इतिहास के प्रमाण मिलते हैं, जैसे भेलतारा उडियार है, लुइथाप है, ठीक है, भेलतारा उडियार है, लुइथाप है, कसार देवी है। तो कई सारे हमारे इतिहास के ये वाले प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं के बाद हमारा एक अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है, जो हमारा मलारी के समाधान, ठीक है। अगला हमारा क्या है, मलारी समाधान। ये मलारी समाधान कहाँ है, चमोली में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे प्रमुख बात यहाँ की है कि इसकी खोज सबसे पहले तो शिव प्रसाद डबराल द्वारा की जाती है, फिर इसके बाद इस पर खोज के जो प्रयास हैं वो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी किए थे, ठीक है। तो खोज की यदि मैं बात करता हूँ तो सर्वप्रथम इसके 1856 में जो खोज का प्रयास किया गया था, 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा किए गए थे। फिर सन 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय भी इसका कार्यभार संभालता है, दोबारा से इस पर प्रयोग करता है, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय भी इस पे खोज के प्रयास करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होता है, 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, क्या प्राप्त होता है, 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट प्राप्त होता है। अगला कांसे के बर्तन प्राप्त होते हैं, कांसे के बर्तन प्राप्त होते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा पशु कंकाल प्राप्त होता है, जो कि हमारा किसका था, हिमालयी वृषभ का, ठीक है। और क्या होता है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमारे यहाँ पर इसी के साथ मानव के साथ दफनाए गए एक हिमालयी वृषभ के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए मलारी प्राप्त होता है। मलारी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जो कि कहाँ है, चमोली में। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में एक पिथौरागढ़ जिले में एक हमारा स्थान है जिसको नाम कहते हैं बनकोट, ठीक है। बनकोट में भी हमारे क्या प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हो रखे हैं, ठीक है, मानव आकृतियां। ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमारे पिथौरागढ़ जनपद के बनकोट से। कितने, 8 मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ का इतिहास रहा कि हमारे जो इतिहास के अवशेष हमें जो भी प्राप्त होते हैं वो हमारे उत्तराखंड के इस तरीके से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो हमने सर्वप्रथम क्या देखा, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि इतिहास हमारा 3 भाग में बटा हुआ है, जहाँ पर हमने इतिहास के बारे में जाना कि प्रागैतिहासिक काल के हमारे क्या स्रोत रहे, क्या वहाँ हमें प्रमाण मिले नहीं मिले, आदि काल में हमारे लिखित साक्ष्य तो थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया। अगला ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य तो थे, पढ़ा भी गया है, और हमारे इसमें आप वेदों को भी देखते हैं। और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में एक सर्वप्रथम जो हमारा शिलालेख है वो कौन सा है, कालसी का शिलालेख, यमुना घाटी में, अगला पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद हमारा आता है उत्तराखंड के सर्वेक्षण कार्य को शुरुआत करी जाती है कब, 1856 में। अगला है हमारा लाखू उडियार, जिसकी खोज महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में की थी, जो कि बाड़ीछिना के पास दल बैंड के समीप सुयाल नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पशुओं को हाँकने के प्रमाण और सामूहिक नृत्य के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सबसे सुलभतम शैलाश्रय, ठीक है। सुलभतम शैलाश्रय का मतलब क्या है कि आप रोड से
बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं, सबसे आसान तरीके से पहुंचने वाला। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के रंग मिलते हैं, लाल, सफेद और काले रंग, ठीक है। अगला हमारा है फड़का नौली, जो कि अल्मोड़ा में है, जिसकी खोज 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। अगला है फलसीमा, जहाँ पर योग मुद्रा में मानव के प्रमाण मिलते हैं। अगला पेटशाल की खोज होती है 1989 में, सॉरी, ये फड़का नौली की खोज होती है 1985 में, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 1985 है, ठीक है बच्चों। 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा फड़का नौली की खोज होती है। और फल सीमा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और हमारा फल सीमा की ये हमारा है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से थोड़ा आगे पर है। और पेटसाल की खोज होती है 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा। अगला हमारा प्राप्त होता है गोरखिया उड्यार, जो कि चमोली में है, डुंगरी नामक गांव के समीप में पिंडर घाटी में स्थित है, ठीक है। थराली गांव है एक, उसके पास में, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर सफेद रंग के हथियार में प्राप्त होते हैं हुडली उत्तरकाशी में, जहाँ पर शंखलिपि में काले रंग में या नीले रंग में हमारे लेख उत्कीर्ण होते हैं। अगला मलारी के समाधान अति महत्वपूर्ण है, जिसकी खोज 1956 में हमारे शिव प्रसाद डबराल द्वारा की जाती है। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय भी यहाँ पर खोज के लिए जाता है, उसके विद्यार्थी जाते हैं। और 5.2 किलोग्राम के हमारे स्वर्ण मुकुट प्राप्त होता है, कांसे के बर्तन प्राप्त होते हैं। अगला मानव को दफनाए जाने के साथ उसके साथ एक हमारी वृषभ भी प्राप्त होता है, ठीक है। और अंतिम रूप से हमारा क्या है, मानव ताम्र आकृतियां प्राप्त होती हैं पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से, ठीक है। ये बनकोट है, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। बनकोट क्षेत्र से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कालसी का शिलालेख बताया जाएगा, उसमें आप उपस्थित जरूर हों और समर्थन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।